श्री विष्णु पुराण 7वां अध्याय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय संस्कृति और पुराणों से जुड़ी अनमोल कथाएं। आज हम सुनेंगे श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 7वें अध्याय की कथा। इस कथा में भगवान विष्णु के महिमामय रूप और उनकी लीलाओं का सुंदर वर्णन है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो केवल भगवान विष्णु की लीलाओं का ही वर्णन नहीं करेंगे हम, बल्कि जीवन के गहरे संदेश भी देती है ये कथा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कथा स्टार्ट करते हैं। देवताओं की परेशानी। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में असुरों का अंत बढ़ता जा रहा था। दानवों का राजा बलि अपने अद्वितीय बल और तपस्या के कारण अत्यंत शक्तिशाली हो चुका था। उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और देवताओं को वहां से निकाल दिया। इंद्र, वायु, अग्नि और अन्य देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। देवताओं ने कहा, भगवान, हम असहाय हो चुके हैं। राजा बलि ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है और अब कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। आप ही हमारी रक्षा करिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धैर्य रखो। समय आने पर मैं समस्या का समाधान करूंगा। देवताओं को सांत्वना देकर भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने अगले अवतार का संकल्प लिया, जो था वामन अवतार। वामन अवतार का प्रकट होना कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने माता अदिति के गर्भ से एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। उनका यह रूप अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। उनके बाल छोटे छोटे घुंघराले थे और शरीर पर यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था। इस अवसर को वामन कहा जाता है। इस अवतार को विष्णु भगवान के अवतार को वामन का अवतार कहा जाता है। वामन भगवान ने जन्म लेते ही ज्ञान और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। वे वेदों के ज्ञाता बन गए और उनकी दिव्यता हर ओर फैलने लगी। एक दिन वामन भगवान ने निर्णय लिया कि अब राजा बलि के पास जाकर उनसे भिक्षा मांगनी चाहिए। तो इसी बीच राजा बलि एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। यह यज्ञ उनके गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में हो रहा था। राजा बलि अत्यंत दानशील और धर्मनिष्ठ थे। वे अपने राज्य में सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करते थे। यज्ञ के दौरान उन्होंने घोषणा की कि जो इस यज्ञ में कुछ भी मांगेगा उसे मैं निराश नहीं करूँगा। भगवान वामन ब्राह्मण वेश में यज्ञ स्थल पर पहुँचे। उनके दिव्य स्वरूप को देखकर सभी चकित हो गए। राजा बलि ने उन्हें आदरपूर्वक आसन दिया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। वामन भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूँ। यह सुनकर राजा बलि अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप इतने छोटे से दान से संतुष्ट कैसे होंगे? मैं आपको पूरे राज्य का दान दे सकता हूँ। आप कुछ और मांगिए। वामन ने मित्रता विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि ने उनकी मांग स्वीकार कर ली और जल लेकर दान का संकल्प करने लगे। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य
ने चेतावनी दी, राजन, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है। यह तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं, सावधान रहो। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, यदि यह समय भगवान हैं तो मुझे उनका दान देना उनको सौभाग्य की बात है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। वामन का विराट रूप देखना। जैसे ही बलि ने जल के साथ दान का संकल्प पूरा किया, वामन भगवान का रूप बदलने लगा। वे विशाल हो गए। उनका पहला पग पूरी पृथ्वी लोक पर पड़ा, दूसरा पग स्वर्ग लोक पर रखा। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा। भगवान ने बलि से पूछा, राजन, अब मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। भगवान वामन ने उनका सिर पर पग रख दिया और बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही उन्हें अमरता का वरदान दिया। तो भगवान विष्णु बलि की दानवीरता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम्हारा नाम युगों युगांतर तक लिया जाएगा। तुम सच्चे भक्त हो। बलि ने विनम्रता से कहा, भगवान, मैं सदा आपकी सेवा में रहूँगा। इस प्रकार बलि ने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त कभी भगवान की कृपा से वंचित नहीं रहता है। तो मित्रों, यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। हम अपने वचनों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। और दूसरा, भक्ति और दान का महत्व जीवन में सर्वोपरि है। और तीसरा, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन सच्चे भक्तों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और आशा करते हैं कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। धन्यवाद।